गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय। आज बुधवार है, बुधवार। सर्वप्रथम मकर संक्रांति की ढेरों ढेरों बधाई। 14 और 15 जनवरी तो इस उत्सव आनंद का मनन और पाठ गजानन महाराज की कहानी पढ़कर सच्चे मन से नमन करें, यही प्रार्थना। सुलाडली गजानन साथ रहना और सदा सदा साथ रहना। बुद्ध जी की कहानी। आज बुधवार है तो बुद्ध जी की कहानी। बुधवार, एक साहूकार के बेटे अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि मैं अभी ससुराल जा रहा हूँ पत्नी को लेने के लिए। तो माँ ने बेचारे भाई को प्यार से कहा कि देखो लाडले, चले तो जाना, पर आज बुधवार है। बुद्ध जी की जय करने के बाद इस दिन आना जाना दूसरे शहर नहीं करना चाहिए, तुम आगे पीछे चले जाना। पर वो बेटा बिल्कुल नहीं माना और चला गया। जा रहा था तो रास्ते में एक जगह दो चोर चोरी करके भाग रहे थे। वो तो भाग गए, लेकिन वो साहूकार के बेटे को लोगों ने पकड़ लिया और ठीक से उसको मारा, मार मार के। लेकिन मार खा के भी अब फिर वापस जाने लग गया। उसको ये जो मन में जिद थी कि मुझे ससुराल जाना है पत्नी को लाने, तो चला गया। ठीक है भाई, आगे गया। अब ससुराल पहुंचा तो वहां सासू जी थी। उसकी सासू माँ ने नमन किया। पहले उस साहूकार के जो बेटे आया था वो अपनी सासू जी को प्रणाम किया और उसने झट से ही कह दिया कि आपकी बहन को, अभी आपकी बेटी को अभी भिजवा दो, मैं घर जा रहा हूँ, अभी हम लोग घर चले जाएंगे। तो बेचारी सासू माँ सोचने लगी आज तो बुधवार है, आज क्यों आना जाना कर रहे हैं। ठीक है, सासू ने कहा अपने दामाद को कि भाई एक काम कीजिए ना, आगे पीछे चले जाइए, बुधवार को तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब ये तो बेटा मानना नहीं चाहता, तो चला गया। तैयार हुई, पत्नी तैयार हो गई, उसके साथ 5 साल की बेटी भी थी, वो तीनों निकल गए। अब थोड़ी दूर जा रहे थे, बाद में देखा तो वो जो 5 साल की बेटी थी वो नहीं मिली, गुम हो गई। अब जगह जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं भी वो बेटी मिल नहीं रही 5 साल वाली। अब तो साहूकार के बेटे को अपनी गलती का मन में आया कि क्या बात है, पहले तो माँ ने मना किया था, फिर भी मैं लेके आ गया जिद करके। फिर रास्ते में चोर मिला, चोर तो चोरी करके भाग गया, मुझे मारा। फिर भी मैं आगे गया, ससुराल गया तो सासू माँ ने भी कहा कि अभी क्यों जा रहे हो आगे पीछे। और अब जब बेटी खो गई है तो ये याद आके तो साहूकार के बेटे को अकल आई। उसने हाथ जोड़ के भगवान की जय जयकार कर रहा है, माफी मांग रहा है। साहूकार का बेटा अब समझ में आया उसको कि मैंने गलती कर दी। उसने भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे बुद्ध जी महाराज मदद कीजिए, बुधवार को निकला था और इतने दिन हो गए, मेरी बेटी भी नहीं मिल रही 5 साल वाली, तो आप कर दो, मदद करो। ऐसे करके उसने बहुत प्रार्थना की, बुद्ध जी की, भगवान की, लाडले हनुमान की, यथाशक्ति तथा भक्ति उसने बार बार प्रार्थना की। तब उसे वो 5 साल वाली बेटी भी मिल गई। उसे मिलते ही उसने हाथ जोड़ के भगवान को जय किया और कहा कि हे भगवान मुझे माफ कर देना, माँ ने भी मना किया था, सासू जी ने भी मना किया था, पर मैंने जिद की, मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी मिल गई, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कह के उसने प्रणाम किया और सभी लोगों को उसने संदेश सुनाया कि बुधवार के दिन गणेश जी की जय जयकार करें, सफर के लिए बुधवार को ना जाएं, आगे पीछे चले जाएं। ऐसी प्रार्थना की और सब कुछ आनंद मंगल हो गया। सुलाडली गजानन कोटि कोटि नमन, माँ प्रणाम। अंजनी नंदन पवन पुत्र महावीर हनुमान, दादोजी बालाजी माँ दधिमती कामाख्या मैया, सबको कोटि कोटि प्रणाम। खट्टू श्याम कोटि कोटि नमन प्रणाम। श्रद्धा सबरी साईनाथ प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हर हरे महादेव। श्री हरि। 14 और 15 जनवरी 2026 मकर संक्रांति, बिहू की ढेरों ढेरों बधाई शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व, उत्तरायण को आध्यात्मिकता उन्नति का काल है। मन को याद करने से, और विशेष तौर पे ये 14 और 15 जनवरी को पूरे भारत में त्योहार हो रहा है। जप तप दान पूजा और दिल की खुशहाली, विशेष तौर पे ये खुशी कीर्तन किस पे है, ये है फसल पर। फसल जो जीवन का आधार है, गंगा जमुना के सरस्वती को और भगवान को जय करना मतलब कुदरत से ही तो जीवन सफल होता है, जीवन सही होता है। तो हमें अपने पापों का नष्ट करना चाहिए और पुण्य करने के लिए सही कार्य करना चाहिए। यही बिहू है, यही मकर संक्रांति है। और भी भारत के कई शब्द हैं, कई नाम हैं। कहने का मतलब कि मकर संक्रांति हो, गंदे व गलत चीजों को सुधारना चाहिए और अच्छे काम को निभाना चाहिए। अन्न और भोजन का दान करना चाहिए, यथाशक्ति तथा भक्ति। विशेष तौर पे खिचड़ी का दान करना चाहिए। मैं तो यथाशक्ति तथा भक्ति प्रार्थना करना सिखा दे गजानन। आज बुधवार भी है और मकर संक्रांति हमारे असम का बिहू है। तिल और गुड़ का दान करना भी चाहिए और खुद को भी खाना चाहिए, क्योंकि ये फसल ही तो हमें जीवन के आधार का बना देती है। इसलिए हम जी रहे हैं। हमारे मन में माँ अन्नपूर्णा की कृपा
प्राप्त है, बस सच्चे मन से होना चाहिए। वस्त्र, दान या और कोई साधन जो गरीबों में बहुत गरीब हैं, बीमार है, मजबूरी है, लाचार है, तो सबके लिए मदद करना ही त्योहार है। और गरीबी, वृद्धा या फिर और बीमारी कारण से जो कष्ट में हैं, जो दिक्कत में हैं, उनकी सेवा करना ही त्योहार है, सही त्योहार। फिर चाहे उसके लिए हाँ जनवरी में करना है, मकर संक्रांति के दिनों में करना है, लेकिन हर जीवन में पूरे साल खुद की 4 रोटी की जगह 1 रोटी कम खा लें, पर किसी को जरूरत दें जो भूखे में हो, जो कष्ट में हो। सर्दियों में किसी के पास कपड़े नहीं हैं, कंबल, स्वेटर या फिर सर्दी का इलाज, बहुत सी बातें हैं, उनमें से जो सके सेवा कर लें हम, बस यही प्रार्थना हो जाती है। यही वास्तव में त्योहार हो जाता है। हमारी असम की संस्कृति की तो कथा ही निराली है। बिहू ऐसा उत्सव होता है जिसमें सबसे पहले तो धरती की पूजा है। धरती की पूजा बिहू के दिन, कल रात को 13 तारीख को रात को बिहू हुआ, वहां पे अग्नि को ऐसे जला के पूजा करते हैं, क्योंकि वो अग्नि ही तो जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। हम जो जीवन सह रहे हैं, हम जो जीवन को अपना जीवन बिता रहे हैं, वो कौन है? सूरज, नदी, अग्नि जरूरी है, तभी तो फसल में हम अनाज बना रहे हैं, खा रहे हैं। तो यही मनन, यही प्रार्थना, सुख शांति का कार्य करने के लिए दिल की गहराई से सेवा का भाव होना चाहिए। यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना कर रही हूँ लाडले हनुमान जी, साथ रहना, साथ रहना, साथ रहना। जनवरी का ये महीना भारत में विविध प्रकार के त्योहारों का महीना है। पूरे भारत में हमारी भारत की संस्कृति ही इस प्रकार है कि भले ही हमारे राज्यों में त्योहार का नाम अलग होता है, भाषाओं में अलग है, और यथाशक्ति जैसे सुविधा हो वैसे, लेकिन सच्चे दिल में त्योहार होता है। यही तो असम की संस्कृति का, असम की, भारत की। हम असम में हैं, असम में हमारा बिहू है, पूरे भारत में है। जितने त्योहार है उतने, फिर चाहे हम लोहड़ी को देखें, हरियाणा को त्योहार का उत्सव, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, और भी बहुत से त्योहार है। बिहार, असम, पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, मकर संक्रांति अलग अलग नामों से है, पर वही है कि 14 और 15 दिसंबर को मनाया जाता है ये त्योहार। और वैसे पूरे जनवरी में पूरा महीना त्योहार का होता है। 26 जनवरी को होगी गणतंत्र दिवस होगा, हर चीज का त्योहार जुटा हुआ है। यही जीवन है, ये भारत का गर्व है, ये भारत की संस्कृति है, ये भारत के द्वारा हमें दिया गया कर्तव्य सिखा रहा है कि जीवन को सही करो। ये मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान का भी पूरे महत्व से होना चाहिए, लेकिन खाली नदी में जाके आने से त्योहार नहीं होता। नदी में जाके ऊंचाई में नीचे में जा करके या फिर पाइप बना के पानी को नहा लेने से त्योहार नहीं होगा, हमें सही मायने में करना होगा। लाडले गजानन गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान की जय, माँ पार्वती भोलेनाथ की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। सब भगवान को प्रणाम करती हूँ। ईश्वर आपको नमन। भाषाएं अलग है हमारे भारत में, पर अर्थ एक ही है, प्रेम एक ही है। साथ रहना। सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और हमारे असम की संस्कृति में यथाशक्ति तथा भक्ति, फसल कर्तव्य पहले, सही कर्तव्य से ही फसल हो, पूजा हो, भाव हो, जो जीवन का कार्य हो, वो तब सही होगा जब कर्तव्य रूप में हम करें, और कर्तव्य होकर व्यवहार कुशल होकर करें। यही माँ सरस्वती की जयकार करती हूँ। माँ सिखाना, सदा साथ रहना। ठीक है लाडले हनुमान जी, राधे राधे। बुद्ध जी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लाला। हरे हरे महादेव।